हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने इस प्लेटफॉर्म सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम लोग नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। इसमें हम लोग देख रहे हैं 11.2 हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग दो वीडियो हम लोग देखे थे। 11.1 हम लोग कंप्लीट किया था, उसमें देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम लोग देखा था। उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आज हम लोग को एक्सरसाइज 2 हम लोग के लेक्चर 11.2 ने भी था। इसमें हम लोग करना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग पिछला चैप्टर जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे हम लोग शंकु के आयतन के बारे में, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, शंकु का जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला जो होता है, गोला एक 3D इमेज होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो आंतरिक भाग जो होता है तो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, यानी कि ये ठोस होता है। क्या होता है, ये ठोस होता है। अंदर बाहर चारों से क्या होता है, इसमें तो भरा रहता है, पदार्थ भरा हुआ होता है। ये होता है पूरी तरह से ठोस होता है, यानी कि ये गोला में कहीं भी कोई जगह खाली नहीं होता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, ये गोला के तौर पर आपका होता है। जैसे हम लोग गेंद, रबर का गेंद जब हम लोग लेते हैं गोला है। रबर का गेंद क्या है, एक गोला है। उसको हम लोग ले रहे हैं। जैसे हम लोग का लड्डू, लड्डू जो खाते हैं या तो हम लोग जो मिठाई खाते हैं, ये हमारे एक तरह से क्या है, गोला है। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो हमको इसका गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, 4πr²। गोले का जो होता है हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एक ही होता है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, 4πr²। चलिए हम लोग प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको और ज्यादा क्लियर कर पाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर हम लोग आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि निम्न त्रिज्या वाले, यहाँ हमको कुछ त्रिज्याएं दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन को इसमें त्रिज्याएं दिया गया। बोला है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग दिया गया त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर दिया गया, यानी कि त्रिज्या हम लोग किसको कहते हैं, आर को, रेडियस को कहते हैं। तो आर बराबर कितना दिया गया, 10.5 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया। इसमें हम लोग को बोला गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोले का पृष्ठफल हम लगाते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हम लोग आपको क्या होता है, उसका होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बैठाते हैं, 4 का 4 रहेगा, पाई का मान हमेशा 22 बैठाना है। जब कहीं हम लोग को दिया जाए पाई का मान, तब पाई का मान दूसरा चीज पुट करेंगे, नहीं तो हमेशा पाई का मान 22/7 ही हम लोग लगाएंगे। तो क्या लगा रहे हैं, पाई का मान 22/7 लगाएंगे, 22/7 लगाएंगे गुने आर का मान, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना देगा 10.5, यानी कि 10.5 गुने आर स्क्वायर है, यानी कि आर 2 बार रहेगा, यानी कि 10.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग कुछ करता काटिए, नहीं करता तो छोड़ दीजिए, कटेगा देखते हैं। 7 का टेबल में काटते हैं, 7 एकम 7 बच गए यहाँ 3, 7 5 35, 15 वाला कटा, लेकिन यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, सभी को गुणा कर देंगे। अब सभी को गुणा करते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, 4 को 22 से गुणा करें, 22 से कितना होता है 88, 88 का आप 15 से गुणा करिए, 88 को 15 से गुणा करिए, तो 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 8 40, 40 तक 4 44 हो गया गुना, यहाँ हो गया 88 हो गया, 8012 को हाथ में 8 4 12 13 कितना आ गया, 1320 आ गया। 1320 को फिर हम लोग गुना करेंगे 10.5 से। अभी दशमलव को हम लोग नहीं ले रहे हैं, दशमलव बाद में लेंगे। फिर क्या करना है हमको, 105 से गुना करना है। 5 से गुना करते हैं, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 5 के 15 हाथ में 1, 5 एकम 5 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इसको काटते हैं, फिर 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी संख्या को जो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है। ये सब तो बताने वाला चीज जो है नहीं, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। ये मेरा हो गया 0, ये मेरा 0, 6 6 2 8, ये 3 13,000, 1,38,600, 1,38,600 आया। इसमें हमको क्या करना है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी कि 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना, 2 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 0 को हटा देंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है। ये मेरा किसमें दिया गया, सब सेंटीमीटर में, ये भी मेरा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये मेरा पहला प्रश्न मेरा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में हम लोग को दिया गया है कि त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या बराबर हो गया, त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो गया मेरा 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लगाएंगे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला 4πr²। बहुत ही इजी है ये बनाना। तो हम लोग क्या लगाते हैं 4πr²। 4 का मान 4 का 4 रह जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना दिया मेरा 5.6। 5.6 गुने आर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब कि 5.6 दो बार, 5.6 दो बार गुना करते हैं। आप कुछ कटेगा काटिए, देखिए 7 का टेबल में कटेगा 37 8 56। एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम क्या लगाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। आप सबको गुना कर देंगे। आप सबको गुना करके देखिए 4 को 22 से गुना करें, 22 से कितना हो जाएगा 88। 88 को 8 से गुना करते हैं, 88 को 8 से गुना करते हैं। 88 64 के 4 हाथ में 6, 88 64 64 के 4, 88 64 के 4 हाथ में 6, 88 64 64 के 6 कितना हो गया 64 और 6 हो गया 70। कितना हो गया 70। अब 70 को हम 5.6 से गुना करें, 56 से गुना करते हैं, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 को 0 से गुना 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, 6 7 42, 6 7 42। यहाँ गुना करिए 5 तक 20 के 0 हाथ में 2, 5 को 0 से 0, तो यहाँ हो गया 2, 5 7 35, 4 2 4, यहाँ 9, यहाँ 3, यानी कि 39,424। कितना है 39,424। 39,424 है। एक अंक 2 अंक के अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो कितना लगाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा दिया हम 2 अंक के बाद पॉइंट कितना गया 394.24। ये मेरा सेंटीमीटर, कहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम लगाएंगे सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा दिए। ये मेरा दूसरा प्रश्न हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ बन सकता है आराम से। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया इसमें त्रिज्या बराबर, यानी कि आर बराबर मेरा कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर को दिया गया। तो हमको लगाना है गोले का वक्र लगाना। वक्र नहीं दिया कोई दिक्कत, तो वक्र और कुल एक ही बात है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो 4 का 4 रह जाएगा, गुने पाई का मान 22/7 है, गुने आर का मान कितना दिया 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुने 14 आर स्क्वायर है, इसलिए 14 गुने 14 दो बार करेंगे। ये देखिए 7 का टेबल में 14 कितना बार बढ़ेगा 2 बार बढ़ेगा। अब गुना करिए 4 को 22 से गुना करें, 22 जगह 88, 88 को 2 से गुना करें, 88 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 176, 176 को फिर 14 से गुना करते हैं, 176 को हम फिर 14 से गुना करते हैं, 176 को 14 से गुना करते हैं। तो 4 से 24 के 4 हाथ में 2, 4 7 28, 28 2 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, गुना यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 1। अब इसको जोड़िए 4 6 7 7 14, 14 के 4 हाथ में 1, यहाँ बचेगा मेरा 1 और 1 2, क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ 1 और 1 2 हो गया। अब इसको हम जोड़ दिए कहता है 24 64 आ गया, क्या 24 64। यहाँ लिखते हैं हम लोग 24 64, ये क्या दिया सेंटीमीटर में दिया, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न हम लोग को दिया गया है, दूसरे प्रश्न हम लोग दिया गया निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम लोग पहला प्रश्न पढ़े थे उसमें त्रिज्या दिया गया था, अभी हमको व्यास दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यास होता क्या है। बोले किसी भी वृत्त का, एक वृत्त है, वृत्त में परिधि से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास कहते हैं। वो भी कहाँ से गुजरेगा, केंद्र से होकर, यानी कि परिधि से परिधि तक की जो दूरी है वो कहाँ से गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। इस रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और हमारी जो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी कि आर कहते हैं। व्यास को हम लोग डी कहते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ हम लोग को दिया गया व्यास वाले गोले का पृष्ठफल, यानी कि व्यास हम लोग को दिया गया, कितना दिया गया व्यास दिया गया। तो हम लोग जानते हैं व्यास बराबर, हम लोग व्यास बराबर दिया गया है, व्यास बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, हमको त्रिज्या नहीं दिया गया, हमको निकालना था गोले का पृष्ठफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ दिया क्या गया, यहाँ दिया गया हमको व्यास दिया गया, तो त्रिज्या हमको निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, व्यास का आधा करना होगा। यानी कि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है और हमको निकालना अगर त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा, यानी कि व्यास मेरा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे कितना बनेगा मेरा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। आर बराबर
7 सेंटीमीटर। आर बराबर मेरा निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब मेरा फॉर्मूला बैठाना मेरा आसान हो जाएगा। अब हम बैठाएंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हम लोग बैठाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 रहेगा, पाई का मान कितना रहेगा, पाई का मान 22/7 पे रहेगा, मैंने आर का मान कितना है 7, आने के 7 कितना बार रहेगा 2 बार रहेगा, आने के 7 से 7 हम काट देंगे तो 22 जगह 88, 88 को 7 से गुणा करेंगे, 88 को 7 से गुणा करें 88 56, 56 के 6 हाथ में 5, 88 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, आने की 616 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया जिसको रख करके यही हम लोग बना देते हैं, इसको रख करके हम लोग बना देते हैं, दूसरा प्रश्न को यही बना देते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया गया है कि व्यास बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर जब 21 सेंटीमीटर दिया गया तो हमको त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। आर बराबर क्या होगा, व्यास का आधा, व्यास का आधा, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास के बराबर हमको दिया 30 और इसका आधा करेंगे 21/2, आने की नहीं काटते इस तरह रहते 21/2 सेंटीमीटर रहने देते। अब इसको फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग, क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाते हैं फॉर्मूला में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तब 4 का 4 रहेगा, पाई का मान उठिए, पाई का मान मेरा होगा 22/7, 22/7 गुने आर का मान कितना होगा, आर का मान 28/2, 28/2। अगर हम काटते तो इसको भी काटने का झमेला करते, इसीलिए हम डायरेक्ट यही काट देंगे इसको। तो देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 का पहाड़ा में मेरा 21 कटेगा 3 बार में 3 हो गया, तो 22 दिया कितना हो गया 66, 66 को 21 से गुना करेंगे, 66 को हम 21 से गुना करेंगे तो ये हो गया 66 एकम 66 और 66 गुना 6 गुना 12 2 हाथ में 6 गुना 12 1 13 आने की 132। अब इसको करेंगे 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, आने के 1386 कितना निकल गया इसका 1386। ये मेरा किसमें दिया गया सेंटीमीटर की मीटर में, ये मेरा दिया गया सेंटीमीटर में, इसीलिए हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, पहला प्रश्न में हम सोल्व कर चुके हैं, दूसरा प्रश्न भी सोल्व कर चुके हैं। हमको पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को पता चल गया होगा। आप चलिए ये तीसरा प्रश्न जो है हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसका जो सोल्यूशन करके हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमको यहाँ दिया गया क्या गया, दिया गया अर्धगोला, क्या दिया गया हमको यहाँ प्रश्न दिया गया अर्धगोला। इसको हमको ध्यान से देखना, अर्धगोला क्या होता है। देखिए ये हमारा होता है गोला और ये हमारा होता है, गोले को अगर हम बीच से काट दिया जाए, गोले को बीच से हम काट दिया जाए तो ये मेरा बन जाएगा अर्धगोला। ये मेरा क्या बन जाएगा अर्धगोला, क्या बन जाएगा अर्धगोला। तो हमको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, कुल पूछा है। अर्धगोला जो होता है इसका हमको क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए अर्धगोला के अंदर में संपूर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें देखिए संपूर्ण के इससे तो यहाँ वृत्त बनेगा ना बनेगा। अगर हम किसी ठोस गोले को, या तो हम लोग अगर लड्डू को, जो हम लोग लड्डू खाते हैं, लड्डू तो हर आदमी खाता है, लड्डू को अगर बीच से तोड़ दिया जाए तो लड्डू तो टूटता है, मेरा आधा भाग ऊपर रहता है, लेकिन अंदर से जो तोड़ के देखते हैं अंदर से ठोस रहता है ना, तो आंतरिक भाग में देखेंगे तो आंतरिक भाग में मेरा पूरा प्लेन दिखेगा। आंतरिक भाग में क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा। आने के अंदर में जो रहता है मेरा एक, यहाँ मेरा वृत्त के आकार का शेप दिखता है, और वृत्त के आकार का शेप दिखता है, इसका फॉर्मूला मेरा लगेगा पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पूरा गोले का लगता है, पूरा गोले का लगता है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका होता है पूरा गोले का, गोले का मेरा क्षेत्रफल बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या होगा, तो अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का क्या होगा, वो अर्धगोला मतलब क्या होता है आधा गोला, यानी कि इसका बटा 2। तो अर्धगोले का क्या करेंगे, पाई से 2 से 4 काट देंगे, कितना और कटेगा 2 से, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा, हमको बोला है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला में मेरा तो गोला तो आएगा, ये आधा गोला तो मेरा आएगा, ये आधा गोला तो मेरा आएगा, लेकिन जो जहां से गोला कटा है वहां से मेरा एक वृत्त के आकार का शेप भी दिखेगा अंदर से जब देखेंगे तो,
अगर किसी चाकू से अगर हम लड्डू को काट दे और उसको अगर हम उठाकर अगर हम देखेंगे तो लड्डू का पिछला से जो फ्लैट दिखेगा यानी पूरा समतल दिखेगा, यानी कि वहां कैसा दिखेगा, यहाँ दिखेगा हमको इस तरह से दिखेगा अंदर से देखेंगे तो। या फिर अंडा, अंडा तो सब आदमी खाता है, तो अंडा को अगर काट दिया जाए बीच से तो बीच से मेरा क्या दिखेगा, पूरा चपटा दिखता है ना, प्लेन दिखता है, वो मेरा क्या दिखेगा, इस तरह गोल दिखेगा, यानी कि ये मेरा पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कहा था पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोले में से जब कुल का निकालेंगे, अगर इसमें लगा देंगे, अगर कुल लगा देंगे, कुल अर्धगोले का, कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब कुल लगा देंगे तो मेरा बाहरी आवरण भी ले लेगा और प्लस में आंतरिक आवरण भी ले लेगा, यानी कि इसमें एक बार पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले था, 1 पाई आर स्क्वायर बाद में आया, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। देखिए हमको यहाँ दिया गया है, हमको दिया गया त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर मेरा दिया गया। हमको लगाना है अर्धगोले का, किसका लगाना है, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर सिर्फ क्षेत्रफल पूछता अर्धगोले का तो हम लगाते उसका लगाते 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पूछा क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल में क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, हमको लगाना होगा 3 का 3 गुने पाई का मान, पाई का मान क्या देखिए क्या दिया गया 3.14। हम लोग बाईस का नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3.14 गुने आर, आर का मान कितना दिया 10, यानी कि 10 को 10 से गुना कर देंगे, आर स्क्वायर है यानी कि 10 को 2 बार गुना करेंगे। चलिए 3 को 3.14 से गुना करेंगे, क्या आएगा मेरा आंसर, इसको मेरा आंसर आएगा 3.14 को 3 से गुना करें, 3 4 12 2 हाथ में 3 एकम 3 3 1 4 हो गया और 3 3 हो गया, कितना हो गया 942। ये मेरा हो गया 942 गुने 10, यहाँ एक चेन वाला पॉइंट है, 2 वाला पॉइंट है, तो हम लगा देंगे 2 वाला पॉइंट है। अब देखिए 10 और 10 कितना हो गया 100 होगा, 10 और 10 कितना हो गया 100 हो गया, 10 को 10 से गुना करें मेरा 100 आ गया। 100 को जब हम 942 से गुना करेंगे, 100 को जब हम 942 से गुना करें डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं, तो 1 और 1 2 जुड़ा है, 2 जुड़ों से जब गुना करेंगे मेरा 2 का पॉइंट मेरा हट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आएगा 942। किसने दिया सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, चौथे प्रश्न में हम लोग को क्या दिया गया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। आने के हम लोग एक गुब्बारा लिए, मेला उला जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे 2 पता कर लेंगे। एक का जो त्रिज्या रहेगा उसका रहेगा, एक का त्रिज्या रहेगा 7 सेंटीमीटर और दूसरे का रहेगा 14 सेंटीमीटर। क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर गुब्बारा लिए, गुब्बारा लिए उसको जब हवा भर रहे, उसमें हवा भरने बाद गुब्बारे का साइज क्या रहता बड़ा रहता है। पहले जो गुब्बारे का जो साइज था मेरा एक है गुब्बारा, पहला गुब्बारा है, ये गुब्बारा मेरा है दूसरा गुब्बारा, ठीक है। अब पहला गुब्बारा का जो मेरा त्रिज्या था उसका त्रिज्या था 7 सेंटीमीटर, बाद में जब इसमें हवा भरे इसकी त्रिज्या बढ़ के मेरा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि गुब्बारे का साइज मेरा बड़ा हो गया। तो पहले गुब्बारे का मेरा त्रिज्या था 7 सेंटीमीटर, बाद में गुब्बारे का त्रिज्या मेरा 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इन स्थिति में गुब्बारे का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करने बोला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, दोनों का ज्ञात करते हैं। पहले हमको सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना है, तो हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारा का गोले का आकार का बोले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गुब्बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको लगाना होगा इसमें प्रथम गुब्बारा, चलिए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न हम लोग को दिया गया, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, इसमें दिया गया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारा जो है एक गुब्बारा लिए, इस गुब्बारा का जो मेरा त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या दिया गया मेरा
7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया गया। इस गुब्बारे में क्या करेंगे हम लोग, हवा भरेंगे। हम लोग जब इसमें हवा भरेंगे तो इस गुब्बारे को फुला के हम लोग बड़ा कर देंगे, और इस गुब्बारे का जब अब त्रिज्या रहेगा, ये त्रिज्या आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ दिया गया है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि गुब्बारे को हम लोग फुला दिए। फुला देने के बाद क्या होगा, ये 7 सेंटीमीटर से इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 7 से 14 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछा कि इन दोनों स्थितियों में इस गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे गुब्बारे को लेते हैं, छोटे गुब्बारे का। तो हम लोग लेते हैं जो गुब्बारा, जो नई गुब्बारा, इसको हवा भरने में बड़ा किया था, छोटा इसको बड़ा मानते हैं। हम क्या करेंगे, छोटे गुब्बारा का त्रिज्या, छोटे गुब्बारे का त्रिज्या, इसको छोटा r से डिनोट करते हैं, छोटा r से डिनोट करते हैं। इसका क्या कितना त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर। और बड़े गुब्बारे कौन है, ये है बड़े गुब्बारे, यानी कि बड़े गुब्बारा का त्रिज्या, यानी कि इसको हम लोग मानते हैं बड़ा r से डिनोट कर देते हैं, तब हमको पता चलेगा कि छोटा बड़ा। इसको हम लगा देते हैं कितना, इसको लगाते हैं 14 सेंटीमीटर। तो चलिए हमको इसका क्या ज्ञात करना है, इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो किसी भी चीज का अगर अनुपात ज्ञात करना होगा, दोनों का फॉर्मूला लगा हमको बराबर करना होगा। तो देखते हैं इसका, सबसे पहले लगाते हैं छोटे गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात होगा बड़े गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल को हमको अनुपात में ले लिया, अनुपात में लेने से मेरा दोनों क्या आ जाएगा, दोनों मेरा इसका अनुपात हमको पूछा ना, अनुपात में हमको पूछा है, इसलिए हम अनुपात में ले लिए। अब छोटे गुब्बारे का अनुपात में चलिए बढ़िए, छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहेगा, गुब्बारा पूछा है क्या, ये गोले का आकार का है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे छोटे गुब्बारे का क्षेत्रफल जो पूछा है, इसमें हम लोग लगाएंगे गोले का। तो गोले का यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, गोले का फॉर्मूला होता है मेरा पाई r स्क्वायर। और इसका बड़े गुब्बारे का भी वही चीज है, ये बड़ा गुब्बारा लेकिन दोनों का है गोला, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे दोनों है गोला, इसको फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 4 पाई r स्क्वायर। इसमें बड़ा r क्यों लगाए, क्योंकि बड़े गोला को दर्शा रहा है, लेकिन छोटा r क्यों लगाए, ये छोटे गोले को दर्शा रहा है, छोटे गुब्बारे को दर्शा रहा है, दोनों को। देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझाने के लिए हमको आगे लेके बढ़ना पड़ रहा है कि क्या करेंगे, जितना मान दिया टोटल मान को बैठा देते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट काट सकते थे, 4 पाई से 4 पाई में पड़ जाता है, कॉमन पड़ जाता है, लेकिन आगे लेके चलते हैं। लेकिन 4 का 4 रहने देते हैं, गुने पाई का मान कितना होता है, 22 बटा 7 है, गुने r का मान कितना दिया, छोटे त्रिज्या, यानी कि छोटा r यानी कि छोटे का मान है, यानी कि 7 गुने 7 अनुपात है। यहाँ के लिए इसको फिर यहाँ 4 का 4 रहेगा, पाई का मान कितना रहेगा, 22 बटे 7 गुने r का मान बड़ा मतलब कौन, बड़ा का त्रिज्या, यानी कि 14 गुने 14। इसको लोग काट सकते थे, 4 पाई यहाँ भी 4 पाई यहाँ भी, दोनों डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन फिर समझाने के लिए एक बार आगे लेकर बढ़ जाता है। अगला बार जब कुछ प्रोसेस तरह आएगा हम डायरेक्ट काट के आपको सोल्व कर देंगे। क्या करेंगे, ये 22 से 22 काट देते हैं, ये 4 से 4 काट के जो यहाँ काट रहा था वही हम यहाँ काटे लाते, तो यहाँ समझाने के लिए खाली सकते हैं। अब 7 का टेबल में 14 का बार बटेगा 2 बार में, 7 का टेबल में 14 का बार बटेगा 2 बार में। यहाँ क्या है, 1 और 1 है कि नहीं, चलिए 1 और 1 से गुना करेगा कितना आएगा, ये और यहाँ का 2 को 2 से गुना करेगा कितना आएगा 4, यानी कि जो मेरा अनुपात निकला छोटे और बड़े का वो निकला 1:4। ये था मेरा चौथा प्रश्न, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।